इस भवन को रानी महल के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि कलिंजर के किले का यही वह ऐसा इकलौता महल है जो सबसे बड़ा रहस्यों का जखीरा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इसे रानी महल से आज भी रानी के घुंघरुओं के यानी कि उनके पाँव के घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। यह स्नानागार है, इधर रानी स्नान किया करती थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ रानी स्नान किया करती थी और स्नान करने के बाद जो जल होता था वो इस तरह से नालियों के माध्यम से बहकर बाहर जाया करता था। ये आप देख पा रहे हैं। ये घड़े रखने के लिए हैं, इसमें मटके रखने के लिए ये बनाए गए थे। और यह भी एक प्रकार थे जैसे कि हाथ हो धुलने के लिए जब कोई मेहमान आए या फिर रानी की कोई सहेली आती थी या कोई मिलने आती थी तो सबसे पहले यहाँ पर उनको जो है जल दिया जाता था, जिससे वो पाँव वगैरह धुलती थी, हाथ वगैरह धुलती थी। तो आइए अब आप लोगों को उस समय का शौचालय दिखाते हैं कि जैसे आज के समय में आप लोगों ने देखा कि आधुनिक शौचालय कैसे, लेकिन उस समय की कैसे हुआ करते थे। आप देख पाएंगे सीढ़ियों के माध्यम से ऐसे ऊपर चढ़ना होता था और यहाँ पर बनाए गए थे शौचालय। यहाँ पर रानी शौच किया करती थी और यहाँ से रोशनी यानी कि रोशनदान बनाया गया है। उस समय का रोशनदान कैसा था तो यहाँ से रोशनी आती थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से हुआ करते थे उस समय के शौचालय। अब दूसरे बरामदे में चलेंगे और यहाँ से आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपकी अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। तो दोस्तों आज हम पुनः आज की यात्रा में मौजूद है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत आने वाले कलिंजर के किले में। कलिंजर के किले का एक ऐसा बड़ा रहस्यमय स्थान आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिसको देखने और सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों जो हमारे पीछे आप यह महल देख पा रहे हैं, यह कोई साधारण महल नहीं। इस महल से जुड़े तमाम ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई पता रता नहीं चला है। दोस्तों इस महल का नाम, जो खूबसूरत सा ऊंचा महल जो आप देख पा रहे हैं, यह कोई साधारण महल नहीं, रानी महल है। और यह वही रानी महल है जहाँ पर रानी निवास किया करती थी। और इस महल से जुड़े तमाम ऐसे रहस्य हैं जिस पे विश्वास कर पाना मुश्किल है, विश्वास किया भी जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद इसी महल से तमाम अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, साथ ही पायल के घुंघरुओं की आवाज़ आती हैं, रानी के पायल के घुंघरुओं की आवाज़ आती हैं, रानी के चलने की आवाज़ आती हैं। और यहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं जो अपने होने का एहसास दिलाती हैं। और बता दें कि यह रानी महल कोई साधारण महल नहीं, रहस्यों का जखीरा है। और इस रानी महल के अंदर है क्या क्या, वो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों इसका एक एक करके मैं प्रत्येक गतिविधियों का नज़र आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं रानी महल के अंदर और दिखाते हैं कि दरअसल इस रानी महल के अंदर है क्या, जिसकी वजह से यह रहस्यों का कारण बना हुआ है। तो ये जो सामने आप ऊंचा द्वितलीय भवन देख रहे हैं दोस्तों, यह कलिंजर के किले का सबसे बड़ा रहस्यमयी भवन है और इस भवन को रानी महल के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि कलिंजर के किले का यही वह ऐसा इकलौता महल है जो सबसे बड़ा रहस्यों का जखीरा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इसे रानी महल से आज भी रानी के घुंघरुओं के यानी कि उनके पाँव के घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। संध्याकालीन होते ही जैसे ही सूर्यास्त होता है, वैसे ही यहाँ से रानी के पायलों की यानी कि रानी के पैर के घुंघरुओं की आवाज़ छन छन करती हुई सुनाई देती है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। बहुत सारे लोगों ने जानने का प्रयास किया और बहुत सारे लोग इस रहस्य रूबरू भी हुए, लेकिन वह यह सब देखने और सुनने के बाद हताहत और हतप्रभ हो गए। दोस्तों बताते चले कि यह रानी महल वही रानी महल है जहां पर महारानी निवास करती थी और महारानी के निवास करने के आज भी सबूत मौजूद हैं। सबूत के तौर पर रानी का वह स्थान जहां पर महारानी स्नान किया करती थी और साथ ही जहां पर महारानी शौच के लिए जाया करती थी। तो दोस्तों अभी दिखाने का काम करेंगे कि उस काल में, उस दौरान कैसे कैसे, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि दरअसल उन दिनों कैसे शौचालय के निर्माण कराए जाते थे।
तो दोस्तों रानी महल से जुड़ी जो जानकारियां हैं कुछ इस तरह हैं कि विशाल प्रवेश द्वार से युक्त यह आयताकार द्वितलीय बुंदेलकालीन महल अपने आकार और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। आयताकार महल के मध्य में एक खुला बरामदा है जो चारों ओर से स्तंभ युक्त गलियारों से जुड़ा हुआ है। बरामदे के चारों ओर निर्मित गलियारों में स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय अभिप्रायों व फूल पत्तियों को गजकारी के माध्यम से उकेरा गया है। स्तंभों पर मछली के कवच की भांति सुंदर अलकरण निसंदेह बुंदेल स्थापत्य की विशेषता दर्शाता है। महल के आंतरिक भाग विशेषकर स्तंभ, अर्धस्तंभ एवं छज्जों पर भी गजकारी का कार्य किया गया है। तो यह है रानी महल और आइए चलते हैं रानी महल के अंदर और रानी महल से जुड़े वह तमाम रहस्यों से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं और लोगों के रहस्यों का कारण बना हुआ है। तो जैसे आप महल के समीप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यह दो बुर्ज टाइप में कमरे छोटे छोटे बनाए गए हैं। इन कमरों की जो विशेषता है वो यह है कि यह सैनिकों के लिए हुआ करता था। जो उनकी दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठकर पहरा दिया करती थी। यहाँ पर वह रहा करती थी, उनकी जो दासियाँ हुआ करती, जो प्रमुख दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी। यहाँ पर बैठने के बाद वो निगरानी रखा करती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रानी से मिलने आ रहा है। तो जब कोई रानी से मिलने आता था, चाहे वो राजशाही नौकर हो या फिर कोई दासी हो या फिर कोई प्रजा हो, रानी से मिलने की इच्छा जाहिर करने वाले लोगों को यहाँ पर पहले दासियों से मिलना होता था। तो अब दासी यहाँ से जाती थी, संदेशा लेकर रानी से बताती थी। और दोस्तों यह आप थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो दो छिद्र बनाए गए हैं लंबाकार में, ये आप देख पा रहे हैं जो ये छिद्र बनाए गए, ये किस लिए है? ये उस समय का टेलीफोन था। टेलीफोन का मतलब ऊपर से महारानी इसके जरिए आवाज़ लगाती थी दासी को। अगर किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता होती थी तो इसके जरिए वह दासी को बताने का काम किया करती थी। इधर भी है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यह है रानी महल। रानी महल मतलब रहस्यों का जखीरा। और जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एक दरवाज़ा यहाँ, एक बरामदा टाइप यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर ये आप देख पाएंगे गौखा है, जिसको गांव की भाषा में अरवा बोलते हैं। और इधर मसाल उसाल रखने के लिए ये बनाए गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। एक इधर से मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था जो सामने से ही जाता था, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों, इस गलियारे के माध्यम से हमें अंदर जाना होगा और अंदर चलकर आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो आमतौर पर रानी के रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप आएंगे तो सबसे पहले तो तस्वीरें हम आपको चौतरफा दिखा दे घुमा के कि यह एक बड़ा सा आंगन है। आंगन के चारों ओर स्तंभाकार बरामदे और बने हुए हैं, यह आप देख पाएंगे। कुछ ऐसा है इसका नज़ारा। यह रानी महल है। सबसे पहले रानी महल की संरचना हम आप लोगों को दिखा देते हैं और इसके बाद एक एक करके हम प्रत्येक गतिविधियाँ आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। तो या तो आंगन हो गया दोस्तों, एक बड़ा सा आंगन है और आंगन की चारों तरफ एक बरामदा बनाया गया है जो कि स्तंभों में काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई है गजकारी के माध्यम से। और इसके बगल में दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे, यह है रानी का स्नानागार, जहाँ पर रानी स्नान किया करती थी। तो ये आप देख पाएंगे अभी तो यह क्षतिग्रस्त हो गया है, धीरे धीरे थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन यह रानी का स्नानागार कुछ ऐसा है, यह आप तस्वीरों में देख पाएंगे दोस्तों। यह रानी का स्नानागार है। यहाँ से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। यहाँ से जो झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो उनकी दासियाँ थी वो पहरा दिया करती थी कि जब रानी स्नान कर रही हो तो कोई अंदर प्रवेश ना करे और कोई अचानक व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए, तो ऊपर से यहाँ से दासियाँ नज़र रखा करती थी। यह स्नानागार है, इधर रानी स्नान किया करती थी। यह आप देख पा रहे हैं, यहाँ रानी स्नान किया करती थी और स्नान करने के बाद जो जल होता था वो इस तरह से नालियों के माध्यम से बहकर बाहर जाया करता था। ये आप देख पा रहे हैं, यह है रानी का स्नानागार दोस्तों। और ये स्नानागार में ये गौखा बनाए गए हैं। यहाँ पर जो उस समय के उनके हल्दी, चंदन, शहद वगैरह हुआ करती थी वो यहाँ पर रखा करती थी।
ये आप देख पाएंगे दोस्तों। और रोशनी आने के लिए जो विशेष आप देख पा रहे हैं कि सुबह स्नान किया करती थी रानी, तो सूर्य की पहली किरण इससे होती हुई रानी के बदन पर चमकती थी और रानी के कमरे को रोशन किया करती थी और उसी रोशनी में रानी स्नान किया करती थी। तो ये आप देख पाएंगे इधर भी उस समय के सामान रखने के लिए या पानी के घड़े वगैरह रखने के लिए इधर ये गौखा बनाए गए हैं दोस्तों, जिसको हम अलमारी बोलेंगे और गांव देश की भाषा में अरवा बोलते हैं, कुछ लोग गौखा बोलते हैं, क्योंकि दीवारों पर ही उस समय बनाए जाया करते थे, जिसमें दीपक, चराग, मशाल या पानी के घड़े मटके वगैरह रखे जाया करते थे। उसका जीता जागता सबूत यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे हैं थोड़ा सा इसमें और सब में हैं, यानी कि ये घड़े रखने के लिए हैं, इसमें मटके रखने के लिए ये बनाए गए थे। और यह भी एक प्रकार थे जैसे कि हाथ हो धुलने के लिए जब कोई मेहमान आए या फिर रानी की कोई सहेली आती थी या कोई मिलने आती थी, तो सबसे पहले यहाँ पर उनको जो है जल दिया जाता था, जिससे वो पाँव वगैरह धुलती थी, हाथ वगैरह धुलती थी। यहीं पर पानी वगैरह रखे जाते थे, पानी के मटके रखे जाते थे और यहाँ पर जो रानी की सहेलियाँ आती थी वो यहाँ पर पाँव धुला करती थी और उनके पाँव धुलने का भी पाँव से पानी बहकर बाहर जाता था। और ये रानी का स्नानागार है। और साथ ही तस्वीरें इधर की दिखा दे दोस्तों, यह बरामदा है और बरामदे में चारों तरफ आप देख पाएंगे कि चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं और इसके बगल में भी एक कमरा है, उसका भी खुलासा करते हैं, उसको भी दिखाने का काम करते हैं दरअसल उसमें क्या निहित है और कैसा बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों यह एक कमरा बनाया गया है। दोस्तों आइए अब आप लोगों को उस समय का शौचालय दिखाते हैं कि जैसे आज के समय में आप लोगों ने देखा कि आधुनिक शौचालय कैसे, लेकिन उस समय के कैसे हुआ करते थे। आप देख पाएंगे सीढ़ियों के माध्यम से ऐसे ऊपर चढ़ना होता था और यहाँ पर बनाए गए थे शौचालय। यहाँ पर रानी शौच किया करती थी और यहाँ से रोशनी यानी कि रोशनदान बनाया गया है। उस समय का रोशनदान कैसा था, तो यहाँ से रोशनी आती थी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से हुआ करते थे उस समय के शौचालय। तो ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे दोस्तों, ये उस समय का शौचालय है। शौचालय का निर्माण कैसे किया गया है, कैसे बनाया गया है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। और यह महारानी का शौचालय था, यहाँ पर महारानी शौच के लिए जाती थी और उस समय के जो शौचालय थे वो कैसे थे, यह महारानी के लिए स्पेशल बनाया गया था। यहाँ पर महारानी शौच किया करती थी, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसकी जो छत की छज्जा है वो लकड़ियों से बनी हुई है, लकड़ियों से पाटन किया गया है इसका। ये आप देख पा रहे हो इतनी मजबूत लकड़ियाँ, इतनी मजबूत लकड़ियाँ जो आज तक सुरक्षित हैं। और यह है महारानी का शौचालय, शौच घर, जहाँ पर महारानी शौच किया करती थी। तो यह आप देख पा रहे हैं यह महारानी का शौचालय है। तो आइए चलते हैं आगे और यहीं पर बगल से एक रास्ता और जाता है, इसके ऊपर चढ़ेंगे और लेकर चलेंगे आप लोगों को ऊपर, और ऊपर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या रहस्यमय चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ से उनकी दासियाँ पहरा दिया करती थी। यह आप देख पाएंगे यहाँ से दासियाँ नज़र रखा करती थी और यह उस समय का टेलीफोन है। जब आवाज़ यहीं से लगाई जाती थी, किसी से कुछ कहना, जैसे मैं बोलूँगा इसमें कुछ अभी देखिएगा हेलो, तो ये आप देख पाएंगे कि जो मैंने बोला वो आवाज़ जिस तरह से इसको बनाया गया है, ये आप देख पाएंगे नीचे झुका के, तो ठीक जो इसके संपर्क में व्यक्ति रहता था तो वो आवाज़ सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचा करती थी। तो ये दासियों के लिए बनाया गया था, जहां पर दासियां नज़र रखा करती थी, निगरानी किया करती थी दोस्तों। साथ ही आप लोगों ने देखा कि जहां पर रानी स्नान किया करती थी, जहां पर वो रहा करती थी, और यह उनकी दासियों का वो था जहाँ पर दासियाँ जो है पहरा दिया करती थी। तो यह आप देख लीजिए दोस्तों, यह रानी का शौचालय था और यह दासियों के लिए था। और यहाँ से हम चलेंगे बाहर और तो आइए दोस्तों यहाँ से आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। यह है बरामदा, जैसा कि आंगन का नज़ारा हमने आपको दिखाया। आंगन के चारों तरफ ही बरामदे बनाए गए हैं और बरामदे के अगल बगल कुछ इस तरह से कमरों का निर्माण किया गया था। यह आप देख पाएंगे, यह छत विहीन कमरा है। हो सकता है उस समय छत रही हो, और क्योंकि सदियों बीत जाने के बाद जीर्ण शीर्ण तो हुआ ही है। तो आप देख पाएंगे
या बगल का है। बगल में जो कमरे बनाए गए हैं, यानी कि बरामदा के बगल में कमरों का निर्माण किया गया है। तो आइए बरामदे का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, अभी हम बरामदे में चल रहे हैं। जैसे आप बरामदे में प्रवेश करेंगे तो बरामदे में आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको कमरे दिखाई दे जाएंगे कुछ इस तरह से। या आप देख पाएंगे दोस्तों, उस समय की जो रचनात्मक शैली हुआ करती थी कुछ ऐसी हुआ करती थी। यहाँ पर भी एक कमरा है और यहाँ से शायद सीढ़ी भी है। या आप देख पाएंगे दोस्तों, कुछ ऐसा है। और इस कमरे से देखिए किस तरह से घुमावदार रास्ता गया है। यहाँ से आप घुसिए और इधर निकल जाइए। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, इस गौखे को दिखाना चाहेंगे दोस्तों। यह गुप्त गौखा बनाया गया है, ये कोई चीज़ रखने के लिए उस समय कि काफ़ी मतलब कि गोपनीय तरीके से कोई चीज़ रखी जा सके, तो ऐसा। अब चलेंगे हम इधर से घूम के, यहाँ से हम चलेंगे और ये देख लीजिए यह गलियारा। यहाँ से आप इधर से घूम के फिर से आप इधर आ जाएंगे और यहाँ से आप दूसरे बरामदे में आ गए। अब दूसरे बरामदे में चलेंगे और यहाँ से आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी एक बड़ा सा हॉल निर्मित है, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। दोस्तों तस्वीरें दिखाने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम आपको पूरे किले का नज़ारा दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें कि दरअसल उस समय की, उस काल की जो रचनात्मक शैली हुआ करती थी, जो उस समय की शिल्पकारी हुआ करती थी, जो उस समय की कारीगरी हुआ करती थी, वो थी कैसी, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनका प्रचलन था, या फिर उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति कैसी थी। ये तस्वीरों के माध्यम से आप थोड़ा सा चिंतन मनन कर सकते हैं। तो यह रानी महल है और इनके जो पिलर है, पिलर में आप देख पाएंगे कि कितनी सुंदर नक्काशी की गई है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें जो है गजकारी की गई है। गजकारी के माध्यम से कलाकृतियाँ इसमें उकेरी गई हैं। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एक भवन इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक हॉल है, एक कमरा है। यहाँ से भी आप देखेंगे एक कमरा इधर जाता है। यह कुछ इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद लेकर चलेंगे आप लोगों को ऊपर, जहाँ पर रानी रहा करती थी, वो चीज़ हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल बरामदे के बगल में ही एक कमरा आपको इधर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोस्तों निकास द्वार है। यहाँ से आप निकल कर बाहर चले जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक वीडियो लेकर आप लोगों से मिलते रहें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।